हेलो दोस्तों, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे जो है पर्यावरण की क्लास जो है, ठीक है। पर्यावरण के लिए जो जो क्लास हमारी होती है, ठीक। तो आज इसका टर्न है, तो हम लोग आज सीडीपी की जगह पे क्या देखेंगे, पर्यावरण, ठीक है। तो आप लोग जो लोग पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। बाकी आपको जितनी भी वीडियो देखनी है तो आप सीटेट नाम से जो है प्लेलिस्ट बना, उसमें सभी वीडियो पड़ी हुई हैं, जाके वहाँ देख सकते हैं, ठीक। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 61, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो फर्स्ट से सेकंड कक्षा के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण पढ़ाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड की कक्षा में जो गणित के माध्यम से पर्यावरण बच्चों को पढ़ाया जाता है, और थर्ड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ वालों के लिए जो है किसके किसके रूप में पढ़ाया जाता है, तो इनको विज्ञान के रूप में, सामाजिक विज्ञान के रूप में और पर्यावरण के रूप में पढ़ाया जाता है। इन तीन चीज़ों के मुद्दों पर पढ़ाया जाता है। इस भी चीज़ को आप याद रखेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा क्या जाएगा, ए पार्ट इसका क्या जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या जाएगा, ए पार्ट हमारा इसका राइट होगा। दूसरे ऑप्शन में क्या कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के लिए जुड़े मुद्दों भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सेकंड और कक्षा पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक, ये तो जो है किसकी, थर्ड से फिफ्थ वालों के लिए। पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो वन से मतलब फर्स्ट से फिफ्थ की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ये भी तो सही है, लेकिन उतना सटीक नहीं है जितना फर्स्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन। एक विषय नहीं है, ठीक है, मिक्स करके पढ़ाया जाता है, एक विषय नहीं है, अलग से नहीं कुछ पढ़ाया जाता उसमें। चलिए 62 बताइए। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए जो है खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है या इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। जो पर्यावरण अध्ययन हमेशा क्या होता है, बाल केंद्रित होता है, ठीक है। जो पर्यावरण हमेशा बच्चों को खोजने के लिए, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए और खोजने के लिए क्या करता है, प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। हमेशा जो है पर्यावरण क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना। शिक्षक केंद्रित या पाठ्यक्रम केंद्रित या क्लास केंद्रित कभी भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारा तीनों ऑप्शन गलत है, बी पार्ट क्या है, राइट है। चलिए आगे आप लोग बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 63 बताइए। कह रहा कि पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं में कक्षा थर्ड से फिफ्थ के लिए विषय क्षेत्र हैं जो संकलित हैं। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दे। पहला ऑप्शन है विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अवधारणाओं के मुद्दे। अभी मैंने अगला ऑप्शन में बताया था पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान अवधारणाओं के मुद्दे, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिर्फ हमारा मैंने बताया था पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के अवधारणाओं के मुद्दे पर जो है थर्ड से फिफ्थ कर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा क्या होगा, राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 64 बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, ठीक है। और जितनी भी आपको मैथ का पढ़ना है तो मैथ की आपकी वीडियो रात में 8 बजे आपको प्रोवाइड की जाती है। चार बजे आपको हिंदी और सुबह सीडीपी और पर्यावरण पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए चैनल को और क्या करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल हमारा है इंद्रेश जीएस क्लासेस पे, आप वहाँ जाकर भी क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन नंबर 64 बता दीजिए। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियाँ हैं। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए क्या प्रेरित करना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64, तो क्या होगा, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना या केवल पाठ, जहाँ केवल आएगा वो तो निगेटिव वर्ड होता है, तो अपने आप गलत हो जाएगा। ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। हमारा डी पार्ट क्या है, विभिन्न कक्षाओं में बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक क्या है, एक पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, आप बताएंगे क्वेश्चन नंबर 65 बताइए। 65 नीचे ऑप्शन दिया हुआ, ठीक है, कौन सा सही होगा। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ज्ञान की रचना में क्या बच्चों को सक्रिय भाग, हमेशा एक्टिव बच्चा रहना चाहिए। एक्टिव शब्द हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स होता है, ठीक है। बच्चों को समुदाय के सदस्य, बी क्या कर रहा है, बी हमारा क्या कर रहा है, रचना में महत्वपूर्ण क्या क्या है 65। तो ये तो हमारा है ही, और क्या बच्चों के समुदाय के सदस्य भी इसमें क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। और क्या पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी हैं। पर्यावरण विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में दी गई व्याख्या कभी नहीं, हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है। व्याख्या करना हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा से हमारा कौन हो जाएगा, डी पार्ट हमारा राइट हो जाएगा, ए बी सी, ठीक। आइए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 66 के बारे में बताइए। 66 क्या कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये रहा, ठीक है। चलिए बताइए 66, जो निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों के उपकरण हैं। कौन है, उपकरण है जो हमारे पाठ्यक्रम के क्या है, पर्यावरण पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है। भोजन है, जानवर है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, परिवार और मित्र है। बताइए क्या है इसमें से। तो 66 का हमारा क्या है, बी जानवर हमारा इसका क्या है, पाठ्यक्रम का क्या है, प्रकरणों का क्या है, उपकरण है। ये चीज़ें आप लोगों को क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आप लोग 67 बताइए। कि अगर पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका जो चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों में सृजनात्मक मतलब क्रिटिकल थिंकिंग का क्या होगा, विकास होगा। बच्चों को अवलोकन और रचना कौशल का विकास होगा। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास होगा। केवल ए या सी, बताइए कौन सा सही है। तो इसमें हमारा क्या है, सी पार्ट, ए और बी तीनों हमारे क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। ए भी सही है, ए भी सही है। इस तरह से ए और बी हमारे क्या है, सभी सही है, ठीक है।
चित्र के माध्यम से बच्चा सभी चीज़ें सीखता है। अगला क्वेश्चन 68 बताइए। क्वेश्चन नंबर 68 क्या करा है कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। वृत्तांत, कहानियाँ, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। बताइए क्या 68 का। तो 68 का जहाँ जहाँ व्याख्या दिया रहेगा वो हमारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। आप वहीं काट देंगे तो हमारा वृत्तांत और कहानियाँ सिर्फ हमारी क्या हो जाएंगी, राइट आंसर। सबसे प्रभावशाली तरीके जोड़े जा सकते हैं। कहानी के माध्यम से आप सिखा सकते हैं कि हमारे पहले जो जैसे चिपको आंदोलन हुआ था तो पर्यावरण से रिलेटेड था, तो उसके बारे में आप समझा सकते हो। कहानी के माध्यम से बता सकते हैं बच्चों को। वृत्तांत, यात्रा करा के ले जाके आप बच्चे के बारे में बता सकते हैं, पर्यावरण के बारे में सिखा सकते हैं। तो हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे सटीक आंसर होगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 69 बताइए। कह रहा कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन है। पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली साधन क्या है। परिवार के सदस्य, समुदाय के सदस्य, समाचार पत्र, कक्षा, या क्या सबसे प्रभावशाली कौन सा है 69 का। तो सबसे प्रभावशाली हमारा जो है परिवार के सदस्य के साथ बच्चा पर्यावरण अध्ययन के बारे में सीखता है। समुदाय के सदस्यों जो हमारे आसपास के जो सदस्य होते हैं समुदाय के, उनसे सीखता है। समाचार पत्रों से सीखता है। कक्षा में वो नहीं सीखता है। ठीक है, कक्षा से वो ये चीज़ों पर्यावरण के बारे में नहीं सीखता। तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, सबसे प्रभावशाली साधन है ये। ठीक है, 69 का क्या आ जाएगा, बी पार्ट हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। पर्यावरण में जो है आप सीखने का कौन सा अध्ययन, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं, ज्ञात से अज्ञात की तरफ, वैश्विक से स्थानीय की तरफ, अमूर्त से मूर्त की तरफ, किसका अनुसरण किया जाता है पर्यावरण में। 70 का बताइए। तो 70 का हमारा क्या जाएगा, ज्ञात से हम लोग क्या करते हैं, अज्ञात की तरफ जाते हैं। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन में हम ज्ञात से अज्ञात के सिद्धांत का अनुसरण करना हमारे लिए सबसे क्या उपयोगी होता है। ठीक है, सबसे उपयोगी होता है। चलिए आगे बता दीजिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 71 क्या कर रहा है कि पर्यावरण अध्ययन जो है शिल्पकला और चित्रकला की को समूह करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि कक्षा के अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। बताइए 71 का। तो ये क्या है, गलत बात है। ठीक है, अगला समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को क्या करता है, प्रोत्साहित करता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को क्या करता है, बेहतर करता है। ये भी राइट है। समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने के लिए बाध्य या सहायता करता है। गलत बात है। ठीक है, तो हमारा क्या जाएगा, बी पार्ट हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बी और सी हमारे क्या होंगे, सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग 72 बताइए। 72 का रहा है निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। कक्षा 5 के ईवीएस पाठ्यक्रम में प्रत्येक पाठ्य के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा है पर चर्चा, आकलन के संकेतों का उपयोग, बच्चों के सीखने की गुणात्मक आकलन, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो हमारा 72 का आंसर क्या आ जाएगा, डी पार्ट। बच्चे के आंसर को हमेशा गलत या सही में कभी भी नहीं आंकना चाहिए। यही हमारा क्या है, यही हमें जो है आकलन में, बच्चे के आकलन में इसे दूर रखना चाहिए, पर्यावरण के आकलन में। ठीक है, चलिए, और उसको प्रोत्साहन, कहाँ त्रुटि कर रहा है उसको सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक, चलिए आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 73। एक कक्षा वी मतलब कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ डालने को कहती है और उनको चींटियों को आने का इंतजार करने को कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को अपने अनुभव साझा करने को प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। बच्चों को क्रियाकलाप के संबंधित प्रश्नों को घर से करके, ये तो बकवास बात है। 73 का बी पार्ट। तो बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, क्रियाकलाप, अवलोकन और अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को क्या करती है, प्रेरित करती है। हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग 74 बताइए। 74 का रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन साधन नहीं है। रचनात्मक, तो बताइए। क्रम निर्धारण मापी मतलब क्रम से, मतलब एक पेड़ इतना बड़ा है तो दूसरा इतना है, तीसरा इतना बड़ा है। ठीक है, एक क्रम होता है, क्रम निर्धारण। वर्णन अभिलेख से या वार्षिक उपलब्धि परीक्षण से, मतलब कौन सा साधन नहीं, या पोर्टफोलियो से। बताइए कौन सा। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण हमारा जो है ये नहीं है। ठीक है, बाकी हमारे रचनात्मक आकलन के क्रम निर्धारण मापनी भी है, वर्ण अभिलेख भी है और पोर्टफोलियो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 75 बताइए क्या कह रहा है। हांगकॉन्ग, ये जो जहाँ के भोजन है उनको हमें क्या करना, मैच करना। ठीक है, बताइए हांगकॉन्ग में क्या खाया जाता है। केरल के लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली खाते हैं। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, गोवा के लोग क्या करते हैं, तो गोवा के लोग क्या करते हैं, नारियल के तेल में बनी समुद्र की मछली का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। गोवा के लोग, याद रखिएगा। ठीक है, गोवा के लोग क्या करते हैं, गोवा के लोग नारियल में तली सब्जी को मछली का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। ठीक है, और केरल के लोग क्या करते हैं, बताइए। केरल के लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 का बताइए कौन सा आंसर राइट है। तो हांगकांग के लोग क्या करते हैं, पका हुआ क्या करते हैं, पकाया हुआ सांप का सेवन करते हैं। तो पहले का 5वां किस में है, ए में है, बी में है और डी में है। ठीक है, और लास्ट का कौन सा है, थर्ड, किस में दिया गया लास्ट का थर्ड, ए वाले में। इस तरह देखा जाए तो हमारा ए ही सही हो जाएगा। और केरल के लोग क्या करते हैं बताइए। तो कश्मीर के लोग जो सरसों में बनी
मछली का सेवन करते हैं। कश्मीर के लोग जो सरसों में तली मछली का क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और केरल के लोग क्या करते हैं, केरल किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाते हैं। क्या करते हैं, टैपियोका का यूज करते हैं। ठीक है, टैपियोका हमारा कहाँ था, केरल में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया बात, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला बताइए, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करती है, कौवा, बसंत गौरी, मैना या उल्लू। तो बताइए कौन। मैना जो मूल रूप से दक्षिण एशियाई की पक्षी है, तो मैना क्या करती है, झटके से जो अपनी गर्दन को इधर उधर क्या करती, घुमाती है। माता पार्वती की माँ का नाम क्या था, मैना था, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकता है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में मैना को हिमालय की पत्नी के रूप में लिखा गया है, ये भी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, कुछ भी पूछ सकता है मैना के बारे में अगर मैना दिया है तो। क्वेश्चन नंबर 77 बताइए, नीचे दी गई सूचना को आधार पर कौन सा सही है, कछुआ है, घड़ियाल है, कौवा है, बत्तख है, मछली, इनमें से कौन एक दूसरे से भिन्न है, बताइए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली, कौन सा इसमें से भिन्न है, बताइए कौन है। कछुआ जली है, घड़ियाल भी क्या है, जली है, बत्तख भी क्या है, जली है, मछली भी क्या है, जल में रहती है, लेकिन कौवा क्या रहता है, जल में नहीं रहता है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 78, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से विचार करिए। ये हाथी बहुत कम आराम करते हैं, या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ठीक है, एक क्या करते हैं, 4 से कितने, हाथी के बारे में बताना हमें, जो हाथी बहुत कम आराम करते हैं या एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। सही बात है या गलत, बताइए। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 केजी से अधिक पत्तियों और झाड़ियों को खा लेता है। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है, सी वाली। ठीक है, सी वाली बात क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सी वाली बात क्या है, बिल्कुल सत्य बात है। ठीक है, और हाथी बहुत कम आराम करते हैं या 2 से 4 घंटे केवल सोते हैं। ठीक, ये 200 केजी नहीं खाते हैं, 100 केजी खाते हैं। ठीक है, 100 केजी यहाँ रहेगा। ठीक, हाथी जो है, किसी हाथी के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी सभी फैसले लेती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो हमारा बी पार्ट क्या हो जाएगा, सी डी ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 बता दीजिए, घरों के नीचे विवरणों को विचार कीजिए। राजस्थान में जो गांव के लोग होते हैं, मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। ये बात बिल्कुल क्या है, सत्य है। ठीक है, राजस्थान के लोग जो है मिट्टी के घर का निर्माण करते हैं और उनकी छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं, बिल्कुल राइट बात है। ठीक है, और मनाली जो मध्य प्रदेश, मनाली का हिमाचल प्रदेश में जो घर बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं, बिल्कुल गलत है। बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं वो असम में बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले के घर बनाए जाते हैं। नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवर को रखा जाता है। जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो खुद लोग रहने चले जाते हैं और निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती, दरवाजे तो होते ही हैं। ठीक है, सी बी पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन लोग आप लोग 80 बताइए। क्या करा, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। वेट लिफ्टर कौन है, बछेंद्री पाल है। बछेंद्री पाल क्या है, बताइए। बछेंद्री पाल है, कर्णम मल्लेश्वरी है, सुनीता विलियम्स है, या सूर्यमणि है। 80 का देखिए, ऐसे भी क्वेश्चन तो कर्णम मल्लेश्वरी का है, वेट लिफ्टर है, जिनका जन्म 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ था। 1 जून 1975 में इनका जन्म हुआ था। श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप से की थी। नवंबर में एक पायदान पर कब्जा किया और 2000 में क्या ओलंपिक में ब्रांज जीता। 2000 में ओलंपिक में क्या जीता, इन्होंने ब्रांज जीता। कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश की आयरन गर्ल के नाम से भी इनको जाना जाता है। सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, 81 बताइए। क्वेश्चन नंबर 81, नीचे दिया गया एक समूह जड़ों का है। जड़ों के बारे में, गाजर क्या होती है, जड़ होती है। हल्दी क्या होती है, हल्दी क्या होता है हल्दी क्या होता है, तना होता है, बताइए। 81 का, तो गाजर, चुकंदर, मूली, ये सब क्या होते हैं, जड़ होते हैं। हल्दी क्या होती है, तना होती है। और अदरक भी क्या होता है, तना होता है। ठीक है, इसमें हल्दी तना होता है, अदरक भी तना होता है, आलू भी तना होता है, चुकंदर। तो हमारा क्या है, सी पार्ट क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। रेगिस्तान के, कल भी क्वेश्चन आया था, रेगिस्तान ओक का नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसकी यह जो है 3 से 4 मीटर तक इसकी हाइट होती है। अंदर तक ये क्या होता है, ये जो है अंदर तक मतलब अपने से जो है 30 गुना अंदर इस तक इसकी जड़ें होती हैं। जब तक यहाँ पानी ना मिल जाए तब तक इसकी जड़ें, तो वहीं से लोग क्या करते हैं, पानी का सेवन भी करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लोग। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, तो 82 का क्या हो जाएगा, 82 का ए पार्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 83 बता दीजिए। कोई व्यक्ति क्या करता है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस सूरत से क्या करती है, नागरकोइल केरल जाने के लिए बैठता है। यह ट्रेन सूरत से 19:45 चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइला पहुंची। यदि सूरत और नागरकोइला ट्रेन के बीच 2120 मीटर क्या है, दूरी है। ठीक है, अब हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, तो 19 ये क्या हो जाएगा, 19:45 को 7:45 शाम को चली थी। ठीक है, 7:45, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ 7:45। तो अब ये 29 तारीख को, तो 30 को 7:45 24 हो जाएगा। 30 तारीख को तो 24 घंटा हो जाएगा। ठीक है, और क्या बजे, 11:45 पर, 11:45 मतलब सुबह। तो सुबह जब सुबह का 7 जब बजेगा तो कितना हो जाएगा, 12 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 36 हो गया। सुबह के 7:45
7:45, फिर 7:45 से 8:45, 9:45, 10:45, 11:45, 4 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 40 घंटा हो जाएगा। ठीक है, 40 घंटा से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? कट गया, जीरो से जीरो, ये 4 से काटेंगे, 4 पच्चीस 20, 5 आ जाएगा। फिर आप एक कैरी लेंगे, 4 3 12, 53 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 बता दीजिए। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी, वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? तो दांडी हमारा किस राज्य में है? ये हमारा गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, यहीं पे नमक कर को तोड़ा था कब? 1930 में, जो गांधी जी ने। ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन 84 का हो गया सी पार्ट। चलिए आगे चलते हैं। 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद से स्टार्ट किया, 6 अप्रैल जो है साबरमती आश्रम से की थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ठीक, और दांडी पहुंच करके 6 अप्रैल को वहाँ पे नमक कानून को क्या कर दिया था? तोड़ा था। ठीक, आगे बताइए क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। 85 क्या कह रहा है कि ज्वर जो तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है, वह है क्या है? मलेरिया, डेंगू, मियादी बुखार, चिकनगुनिया। तो क्या है 85 का? तो हमारा ए पार्ट है क्या? मलेरिया का जो है सिनकोना के वृक्ष की छाल से हम क्या करते हैं? इसका इलाज किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्या होनी चाहिए? या एक संक्रामक रोग जो मादा एनाफिलीज मच्छर से क्या करता है? काटने से या फैलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 86। नेफ्थीन्स का वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो बताइए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। एकदम राइट बात है। ठीक है, 86 का जो है एक हमारा एकदम ए पार्ट, ये जो कहा है वो सही कहा। फिर इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसके मुंह पर एक पत्ती से ढका रहता है, ये भी बी पार्ट भी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, 86 का क्या हमारा? बी पार्ट भी। तो यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता, आवाज़ नहीं निकालता, सुगंध निकालता। तो सी भी हमारा क्या है? राइट है। तो इस तरह से ए बी सी हमारा किस में दिया गया है? तो सी, सॉरी ये केवल केवल लिख दिया ना, तो ये गलत बात है। ठीक है, फंसा कर खा जाता है। इस तरह से हमारा का 86 का डी पार्ट, ए और बी सिर्फ सही होगा। ठीक है, मैंने सोचा कीड़े मकोड़ों का अट्रैक्ट तो करता है, लेकिन केवल की बात किया इसने जो, इसलिए गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन नंबर 87 बताइए। चिराउन नाच कहाँ किया जाता है? तो ये हमारा मिजोरम में चिराउन नृत्य किया जाता है। कहाँ पे? मिजोरम राज्य में। क्या यहीं पर जो है हमारा कौन सी खेती की जाती है? बताइए जल्दी। चिराओं नृत्य जो मिजोरम में किया जाता है, या यह नृत्य बांस नृत्य के रूप में किया जाता है। ठीक है, क्योंकि नृत्य करते समय बांस का उपयोग किया जाता है। ठीक ठीक, चलिए आगे बताइए। क्वेश्चन नंबर 88 बता दीजिए। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन से हैं? तमिलनाडु, ये वाला आपका पार्ट हो गया। ठीक है, यहाँ हमारा क्या होता है? तमिलनाडु होता है। ठीक है, कोरोमंडल तट पे। ठीक, तमिलनाडु यहाँ पे कौन होता है? आंध्र प्रदेश इसका होता है। आंध्र प्रदेश इधर कौन सा होता है? केरल राज्य होता है। ठीक है, कहाँ से? केरल होता है। ठीक, तो यहाँ महाराष्ट्र तो होगा नहीं निकटवर्ती राज्य। कौन सा? छत्तीसगढ़ भी यहाँ दिया, गलत है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो आंध्र प्रदेश, ये उड़ीसा भी नहीं है। तो हमारा ये सी पार्ट क्या हो जाएगा? 88 का राइट आंसर हो जाएगा। सी पार्ट क्या हो जाएगा? 88 का बिल्कुल सत्य आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन आप लोग, अगर आप लोग जुड़े रहे साथ तो आप लोगों का 30 में 30 कहीं नहीं गया। ठीक है, 30 में 30 कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग जुड़े रहे तो। ठीक, चलिए एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक और गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाली कार्यों में बच्चों को संलग्न करना। 89 का तो ये क्या है? ये तो सही बात है, लेकिन हमें उद्देश्य नहीं पूछा। ये इसका उद्देश्य है प्राकृतिक, सांस्कृतिक व सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंध को पहचानने व समझने के लिए ये भी उसका क्या है? उद्देश्य है एनसीएफ 2005 का। पर्यावरण समझ के दौरान बच्चे को सटीक संख्यात्मक कौशल की बात नहीं करता है। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, बाकी हमारा ये सब क्या है? इसके उद्देश्य हैं। ये उद्देश्य नहीं पूछा है, तो यही हमारा उद्देश्य नहीं है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। क्वेश्चन नंबर आप लोग आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आप लोग बताइए। 90 क्वेश्चन। ठीक है, पर्यावरण का लास्ट का क्वेश्चन है। किसी डॉक्टर का घर यक्स पर स्थित है, मान लीजिए यक्स ये हमारा रहा। ठीक है, यक्स पर उसका अस्पताल जो है वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधा सड़क नहीं है। ठीक है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाता है जो एक्स के ठीक पूर्व में, एक्स के ठीक पूर्व में या यहाँ पे ए है। ठीक है, और 600 मीटर पे है, 600 मीटर दूर है। फिर वह बी पर जाता है जो ए के ठीक दक्षिण में है। एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। ठीक है, यक्स हम यहाँ बना लेते हैं, यक्स से 600, ये हमारा क्या है? ए है। फिर इसके क्या करता है? दक्षिण में आता है बी, यहाँ बी है। ठीक है, इसके दक्षिण में, ए के दक्षिण में बी के ठीक क्या करता है? 450 मीटर आता है। ठीक है, 450 मीटर आता है। ठीक, और फिर ये क्या कर रहा है? फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर है। एक मिनट, फिर गड़बड़ हो गया। ठीक है, यहाँ बनाते हैं हम जो है, आप लोग देखिए। ठीक, ए यक्स हुआ, यक्स के ठीक जो है किधर? पूर्व की दिशा में 600 मीटर। ये तो कई बार बन चुका है 600 मीटर ए। फिर इसके क्या है? दक्षिण में जो है, दक्षिण में बी है, ये कितना है? 450 मीटर पे। ठीक, फिर बी के पश्चिम में बी सी पर जाता है और जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर पे, 120 मीटर पे। ठीक है, जो सी के ठीक उत्तर में अस्पताल जो है ठीक सी के क्या है? उत्तर में है 90 मीटर पे। ठीक है, 90 मीटर पे, 90 मीटर पे। ठीक है, ठीक, तो अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की दिशा क्या है?
अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर, तो अस्पताल यहाँ है तो डॉक्टर का घर कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। तो किस दिशा में पड़ेगा बताइए, नॉर्थ, उत्तर, किधर पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम में पड़ेगा। किस दिशा में पड़ेगा, उत्तर पश्चिम में। ए पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। 90 का हमारा क्या हो जाएगा, ए पार्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपको जितनी भी वीडियो देखना है सब वीडियो पड़ी हुई हैं, आप लोग सीटेट प्ले लिस्ट के नाम से बना हुआ, वहाँ आपको मैथ मिल जाएगा, पर्यावरण की भी मिल जाएगी, सारी वीडियो मिल जाएगी। अभी आप लोग को बहुत जल्द एसएसटी की क्लास आएगी, 3-4 मैराथन में पूरी एसएसटी खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। तो जो लोग एसएसटी के लिए परेशान है वो लोग ज़्यादा परेशान है, एसएसटी की भी क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।